नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह कर रहे हैं। इसका अर्थ है जहाँ पर कुछ पाने की चाह होती है वहाँ राहें अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है, अर्थात रास्ते अपने आप तैयार हो जाते हैं। यह कहानी ईला सचानी की है। ईला सचानी एक ऐसी लड़की है जो अपने हाथों से कार्य नहीं कर सकती थी। उसके हाथ खराब थे, लेकिन वह कुछ करना चाहती थी और इसी चाह में उसने अपने पैरों का इस्तेमाल हाथों की तरह करना शुरू कर दिया। तो अब ये कहानी शुरू करते हैं। मलमली धोती पर बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ बताया जा रहा है कि मलमली धोती का बादामी रंग बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके किनारों पर कसौती के टांकों की बेल बनाई गई थी। पल्लू पर भरवा टाके और भी ज़्यादा उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। बेल बूटों से साड़ी में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला सचानी कढ़ाई का कार्य किया करती थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। जो 26 साल की ईला है वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है और उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के साथ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोर का पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। अब यहाँ बता रहे कि शाम होते ही जो सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे थे वो खेलने के लिए बाहर आ जाते थे। इनमें से कुछ बच्चे मिट्टी में आड़े तिरछी रेखाएं खींच खींच के खेलते थे और कुछ कनेर के पत्तों को लेकर उसका बाजा बजाते थे। कुछ बच्चे गिट्टे खेलते थे तो कुछ टूटे फूटे घरों के टुकड़े इकट्ठे कर पिट्ठू खेलते थे। जब सब बच्चों का इन सब खेलों से जी भर जाता तो डालियों पर झूला डालकर ऊंचा ऊंचा झूला झूला करते थे और सारे के सारे गाना गाते थे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। अब ईला उनके साथ गा तो सकती थी लेकिन उनके साथ झूल नहीं सकती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह झूला झूलने के लिए जैसे ही रस्सी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती लेकिन उसके हाथ रस्सी को पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो हाथ उठा नहीं पाती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाया करती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब ईला बच्चों के साथ खेलती तो थी लेकिन वह अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। वह झूला तो झूलना चाहती थी लेकिन वह हाथों से झूले को पकड़ नहीं पाती थी। बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई भी खेलती थी लेकिन उनको धप्पा नहीं कर पाती थी क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसका हाथ उसका साथ नहीं देते थे। लेकिन ईला कुछ करना चाहती थी। उसने अपने हाथों की इस कठिनाई को एक चुनौती मान लिया था। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। अब उसने क्या किया, वो अपने हाथों का तो प्रयोग कर नहीं सकती थी तो उसने कहा कि अब मैं ये सारे कार्य अपने पैरों से करूँगी। दाल भात खाना,
दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। अब वह सभी कार्य अपने पैरों से करने लगी थी, जैसे कि खाना खाया दाल चावल खाती थी, दूसरों के बालों में कंघी करना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, सब्जियां काटना और यहाँ तक कि अब वह तख्ती पर अपने पैर के द्वारा लिखने भी लगी थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। अब उसने पूरी हिम्मत लगाई। अब उसने स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन स्कूल में एडमिशन में भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कोई कहते कि हम इस बच्चे को रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा की दिक्कत है, तो कोई कहते ये काम नहीं कर पाएगी, ये बहुत धीमा धीमा लिखेगी। तो इस तरीके की उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ काम को वो बहुत स्पीड में कर लेती थी, लेकिन कुछ काम में वो धीमी रह जाती थी। परेशानी तो थी ही उसको, और वो तो आनी ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन वह परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वह 10वीं कक्षा तक तो पहुंची, लेकिन वह उस परीक्षा को पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे नहीं पता था कि उसे परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि अगर वो चाहे तो एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ परीक्षा में बैठा सकती है जो उसकी जगह पेपर लिख दे। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अगर उसे समय रहते ये वाली जानकारी मिल जाती तो वो पेपर को आसानी से पास कर सकती थी। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसे इस बात का दुख है कि वो अपनी 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए, क्योंकि उसे सही जानकारी नहीं थी। लेकिन 10वीं की परीक्षा पास ना होने से दुनिया ख़त्म नहीं होती, सब कुछ ख़त्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ है करने का। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। जो उसकी माँ और दादी थी वो काशीदाकारी करती थी। काशीदाकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कपड़ों पर की जाती है। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां बनाने तक देखती थी। जैसे उसकी माँ और दादी कढ़ाइयाँ करती थी ना कपड़ों पे, वो उन्हें अक्सर देखा करती थी। ना जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। अब ईला ने भी सोच लिया कि मैं भी काशीदाकारी करूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। अब उसने कढ़ाई के काम के लिए भी अपने पैर के अंगूठे का सहारा लेना शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। अब ये कोई आसान काम नहीं था कि पैरों में सुई को पकड़ो और कच्चे रेशम को उसमें पिरो दो। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ हम कुछ चाहते हैं वहाँ रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसको इतना विश्वास था कि कुदरत को भी उसके सामने झुकना पड़ा। कहते हैं ना, जिन लोगों के हाथ काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते, बहुत सारे वो कढ़ाई बुनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसने पैरों के सहारे काम करना शुरू किया तो कुदरत भी उसके सामने झूठी साबित हो गई। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो गया। 15-16 साल की उम्र में वो बहुत अच्छी कठियावाड़ी काशीदाकारी करने लगी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। अब वो अच्छी तरीके से काशीदाकारी करनी सीख गई थी कि कौन से वस्त्र पे कौन से नमूने बनेंगे, कौन सा रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा और कैसे टाँके बनाए जाए, यह वह बहुत अच्छे से जान गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एक समय ऐसा भी आ गया जब उसके कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ,
और बंगाल भी झलक रहा था। अब इसके कपड़ों में सिर्फ कठियावाड़ी कढ़ाई ही नहीं थी, उसमें बंगाल और लखनऊ की भी कढ़ाई नज़र आती थी, वहाँ का भी नज़र आता था। ईला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। उसने सिर्फ परंपरावादी कठियावाड़ी टाँकों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कुछ अपना नया भी उसमें जोड़ा। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, उसने पत्तियों में चिकनकारी बनाई, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब ये पारंपरिक जो पुराने टाइम से चली आ रही है कठियावाड़ी कढ़ाई, उसमें ये जो इसने नयापन लाया ना, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। अब ईला बहुत खुश थी, उसके पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे। अब उसके पैर रुकने वाले नहीं थे, वो बस आगे आगे काम किए ही जा रही थी। तो बच्चों, आपने देखा कितनी अच्छी कहानी है। एक ईला लड़की जिसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों, अगर आप कुछ करना चाहते हो और दिल से उसे ठान लो कि मैं ये करूँगा, तो वो कार्य आप कर सकते हो। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। तो बच्चा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।